भैया दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों आज हम इस बारे में बात करेंगे कि भैया ये जो शेयर मार्केट है ना, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं अपना पैसा क्यों गवा देते हैं। तो देखिए जो शेयर मार्केट है ना, ये बड़ी गजब की जगह है। यहाँ पे है ना, पैसे गंवाने के तरीके हैं हजार और पैसे कमाने के तरीके हैं बहुत कम। ठीक है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे जब कोई आता है ना शेयर मार्केट में, तो वो भांति भांति प्रकार से हारता है। यहाँ पैसे बहुत तरह तरह के स्टाइल से हारता है वो। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक एक स्टाइल उनका हारने का। तो चलिए अपने पहले प्राणी के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो पहला प्राणी है ना, वो बड़ा गधब का आदमी है। बड़ी अच्छी मैथमेटिक्स है उसकी। वो क्या है, मार्केट में 1 लाख रुपया लेके आया। ठीक है ना। और अब उसका एक्सपेक्टेशन सुनिए। उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि भैया मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूँ, अब मुझे है ना डेली का 10% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। मतलब अभी देखिए डेली की बात कर रहा है वो महीने की बात नहीं कर रहा कि मुझे 1 महीने में 10% चाहिए, साल की बात नहीं कर रहा मुझे 1 साल में 10% चाहिए। उसे चाहिए भैया डेली का 10%। बड़ा गजब का आदमी है यार। पर ठीक है, चाहिए तो चाहिए। पर ये जो महान अनुभव है ना, इनको क्या एक बात नहीं पता कि जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है ना, वॉरेन बफेट, उनके पास जितना पैसा है ना, उतना तो ये महान अनुभव काउंट भी नहीं कर सकता। उतनी तो इनको गिनती भी नहीं आती होगी। ठीक है। और उनका जो साल भर का रिटर्न है ना, साल भर का, वो है 20 से 30% का। मतलब साल भर के अंदर वो 20 से 30% का प्रॉफिट बना लेते हैं। पर ये आदमी महान अनुभव हमारे, ये एक दिन में 10% लेंगे और 1 लाख रुपए से लेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई। तो चलिए थोड़ा सा इनका काउंट करते हैं कि भाई ये कितना कमाएंगे यार। वॉरेन बफेट तो छोटे मोटे आदमी हैं, तो बेवकूफ़ हैं। यह आदमी गजब के हैं। तो भाई एक दिन का ये जब 10% कमाएंगे, तो आप कैलकुलेट करिए। मैं ये मान लेता हूँ मोटा मोटा कि भैया जो आपका शेयर मार्केट खुलता है वो साल में 200 दिन खुलता है। ठीक है। सैटरडे संडे हटा दो, त्यौहार हटा दो, 200 दिन खुलता है। ठीक है। अब ये रोज़ 10% लेंगे। रोज़ 10% का मतलब होगा कि भैया साल भर में ये 2000% लेंगे। देख रहे हैं आप, साल भर में 2000। इसका मतलब क्या है, ये 1 लाख रुपए लेके आए हैं और साल भर बाद इनका 1 लाख रुपया 20 लाख बन जाएगा। गजब की बात है यार। ऐसा हो जाए तो साला मजा ही आ जाए जिंदगी के अंदर। अब क्या है, स्कीम इनकी बढ़िया है, पर तरीका क्या है। आ गए हैं मार्केट में, तरीका क्या है। तो भाई या तो इनको कोई बताएगा या इन्हें तरीका मिल जाएगा। तरीका इनको क्या मिलेगा, ये करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग बड़ी गजब की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि भैया जो आपका ब्रोकर होता है ना, वह आपको बोलता है कि भैया आपके पास 10,000 रुपये, तो आप 1 लाख के शेयर्स खरीद सकते हो। ठीक है भाई, अच्छी बात है। 1 लाख है तो 10 लाख के शेयर खरीद सकते हो। ठीक है। फिर वो बोलता है कि भैया आप 1 लाख से 10 लाख के शेयर खरीद लो। अगर शेयर मार्केट जो आपने शेयर खरीदा है वो 1% बढ़ गया, तो आपको हो गया भैया 10,000 का फायदा। 10 लाख का 1% 10,000 हो गया। अब बड़ी गजब की स्कीम है भाई। अब यह आदमी हो जाता है खुश। ठीक है ना। पर इसमें क्या एक पेच होता है। पेच क्या है इंट्राडे में कि भैया आपको सेम डे बेचना पड़ेगा। आपने सुबह खरीदा शेयर, रात तक बेचना पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर बेचा था पहले, तो शाम तक उसको खरीदना पड़ेगा वापस। तो भैया लेकिन ये आदमी बड़ा कॉन्फिडेंट है। ये तो पूरा कॉन्फिडेंट है, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन देखभाल के एकदम सही तरीके से खरीदेंगे। तो ये आदमी जाता है, खरीदता है एक शेयर। अब वो क्या है, 1% ऊपर तो जाता नहीं है, वो जाता है 1% नीचे। और 1% नीचे जाते ही इस आदमी को होता है 10,000 का लॉस। ठीक है ना। तो ऐसे करके ये पहले दिन में ही अपनी 10% कैपिटल खो देता है। ठीक है ना। फिर किसी दिन ये जीत भी जाता है, किसी दिन ये हार भी जाता है। पर इसका जो बड़ा गजब का प्लान था ना कि 200 दिन में मैं 20 गुना कर दूंगा पैसे को, वो प्लान इसका है ना 200 दिन वाला 20 दिन में ही खत्म हो जाता है। 20 दिन में इसका क्या होता है, सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। एक दिन जीतता है, एक दिन हारता है। जब हारता है तो ज़्यादा हारता है, जीतता है तो थोड़ा सा जीतता है। ठीक है ना। तो 20 दिन में इसकी जो पूरी पैसे खत्म हो जाते हैं। अब उसके बाद भैया पैसे खत्म हो गए तो क्या करेगा आदमी। अब इसके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि भैया ये शेयर मार्केट के हाथ जोड़ेगा
और निकल जाएगा और कभी नहीं आएगा। ये एक प्रकार है, इस तरह के भी बहुत लोग होते हैं। दूसरा आदमी बोलता है कि भैया ठीक है यार, मेरे से गलती हो गई, गलत किया मैंने, इस तरह ट्रेड नहीं करना चाहिए था, तो वो सीखता है। लेकिन ये इस टाइप का आदमी भी नहीं है। ये तीसरा तरीका अपनाता है, ये बोलता है कि भैया मैं फिर से यही काम करूँगा और जो हारा हुआ पैसा है ना पूरा रिकवर करूँगा। ये अपने कहीं दोस्तों से पैसे लेता है, किसी से पैसे लेता है, उसके बाद ये फिर से करता है, ये फिर से हारता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये अपने आप को बर्बादी की तरफ लेके जाता है। तो ये तो है हमारा पहला आदमी जो भैया बुरी तरह हारता है इसके अंदर, इस मार्केट के अंदर आके। अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्राणी की। हमारा दूसरा प्राणी भी बड़ा गजब का है। इसकी आप बात करेंगे ना, इसकी लाइफ में पता पॉलिसी क्या है? इसकी लाइफ में पॉलिसी ये है, जो सस्ता है वो बेहतर है, ठीक है। ये अगर सब्जी खरीदने जाएगा ना, ये आदमी कहीं सब्जी खरीदने जाएगा ना, तो ये दुकानदार से बोलेगा, पूछेगा पहले भाई टमाटर क्या भाव दिया, तो वो बोलेगा साहब 20 रुपये किलो टमाटर है। तो ये बोलेगा अच्छा। तो ये उस टोकरी के ऐसे अंदर से है ना सड़ा हुआ टमाटर निकालेगा, एकदम बिल्कुल जो सड़ गया होगा ना, नीचे से दब गया होगा, सड़ गया होगा, गल गया होगा, और बोलेगा कि भैया ये मैंने देख सारे सड़े हुए टमाटर निकाल लिए हैं, और ये सड़े हुए टमाटर अब तू मेरे को 2 रुपये किलो के हिसाब से दे दे। अब ये जो है ना अपना दुकानदार जो है, ये इसको खुशी खुशी देगा ये टमाटर। क्यों भैया, दुकानदार क्यों देगा? दुकानदार बोलेगा यार मेरे तो वैसे ही किसी काम का नहीं था, ये साला इसके 2 रुपये मिल गए और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्राणी है ना, ये सेम काम करता है शेयर मार्केट में। अभी इस प्राणी को ये समझ में नहीं आता कि भैया सड़ा हुआ टमाटर 2 रुपये में भी महंगा ही होता है, और अच्छा टमाटर हो सकता है 20 रुपये में भी सस्ता ही हो, ठीक है। जो खाने लायक है वो हो सकती है 20 रुपये में सस्ती चीज़ मिल रही है आपको, और जो खाने लायक ही नहीं है साला उसका तो एक पैसा देना भी बर्बादी है। इस आदमी को ये मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती। इसका तो ये है कि भाई जो सस्ता है वो बेहतर है। अब ये क्या करेगा, यहाँ शेयर मार्केट में आएगा, और इसके साथ एक बात और है, इसके पास पैसे बहुत हैं, पैसे की कमी नहीं है इस आदमी के पास। इसके पास भैया 10 लाख रुपए हैं। पिछले वाला तो 1 लाख लेके आया था, तो इंट्राडे करता था। ये वाला 10 लाख लेके आया। ये बोलता है यार मैं तो डिलीवरी ट्रेड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मार्केट में आएगा, फिर ये ढूंढना स्टार्ट करेगा। ये ढूंढेगा सबसे बुरी कंपनी, एकदम बर्बाद सड़े हुए टमाटर जैसी, जिसका कोई मतलब, जिसका कंपनी बर्बाद हो चुकी है, जिसका मालिक बर्बाद हो चुका है, कंपनी का सब बर्बाद हो चुका है, कभी भी वो डीलिस्ट हो सकती है, ठीक है ना। ये उस कंपनी का जाके शेयर खरीदेगा। है देखो, अरे भैया ये शेयर था एक टाइम पे 1000 रुपये का, आज ये 1 रुपये का मिल रहा है, मैं खरीद लेता हूँ। इसे मतलब नहीं है ये 1000 रुपये का शेयर 1 रुपये का कैसे हो गया। जैसे इसको वो टमाटर की दुकान में मतलब नहीं था ना कि ये अच्छा टमाटर सड़ गया है, इसे मतलब नहीं था, अभी भी इसे मतलब नहीं है। इसका एक ही फंडा है, भैया सस्ते में खरीद लो। अब ये खरीदेगा, अब थोड़े दिन बाद वो या तो कंपनी बंद हो जाएगी या डीलिस्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाएगा, और इस आदमी का सारा पैसा उड़ जाएगा। और फिर ये जो सड़े टमाटर खरीदता है ना, इसका खुद का चेहरा एक सड़े टमाटर जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा गजब का प्राणी है। तो जो हमारा दूसरे टाइप का प्राणी है ना, वो ये होता है, ये बहुत पैसा हारते हैं यहाँ पे, और बड़ा अमाउंट हारते हैं ये, ठीक है। फिर आता है हमारा तीसरे टाइप का प्राणी। अब तीसरे टाइप का जो प्राणी है ना, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड आदमी है। सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या, ये बड़ा अपने आप को बड़ा ऐसा समझता है, बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है ये। रिसर्च भी क्या आप बोले उसको, मतलब मैं बताता हूँ आपको पहले इसके बारे में थोड़ा। ये क्या है, ये यहाँ पे आके करेगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है कि भैया लॉट्स होते हैं। जैसे भैया कोई शेयर है, रिलायंस का शेयर है, तो भैया आपको 800 शेयर खरीदने पड़ेंगे एक बार में, ठीक है। और आप जो खरीदते हो या बेचते हो उसकी एक अवधि होती है कि भैया 1 महीने में आपको वापस सेटल करना पड़ेगा। आपने आज खरीदा है तो 1 महीने का टाइम है, उस टाइम में आप इसको खरीदा है तो वापस बेच देना, बेचा है तो वापस खरीद लेना। तो 1 महीने का टाइम होता है। और इसके अंदर भी वही इंट्राडे वाला फंडा होता है। इसमें जो आपका स्टॉक ब्रोकर होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, वो आपको एक मार्जिन दे देता है कि भैया 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की ट्रेड कर लो। यहाँ भी वही फंडा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है। अब आप अगर यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखोगे ना, आपको बहुत मिल जाएंगे ऑप्शन ट्रेड कराने वाले, फ्यूचर ट्रेड कराने वाले। वो क्या आपको सिखाएंगे, आपको वो सिखाएंगे टेक्निकल एनालिसिस।
है ना, और आपको बोलेंगे यार देखो आप हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, इससे क्या आपको पता चल जाएगा कि शेयर कहाँ जाने वाला है, उसके बाद आप उस हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है, और आपको हो जाएगा फायदा। पर इनको क्या है, ये पता नहीं होता कि भैया जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो खाली आपको ही थोड़ी आती है यार, वो उस बड़े इन्वेस्टर को भी आती है जो उस मार्केट में है, ठीक है ना। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, हमारा जीरो सम गेम होता है। मतलब यहाँ पे ये है कि मेरे जीतने के लिए आपका हारना जरूरी है, आपके जीतने के लिए मेरा हारना जरूरी है, ठीक है। अब भैया कोई ना कोई तो हारेगा, ठीक है। तो इस मार्केट में क्या है, बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है। उनके पास 500 करोड़ रुपए हैं, आपके जेब में 5,000 रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो आप तो उनके सामने कहाँ खड़े हो पा रहे हो। अब क्या है कि भाई आप बोलोगे टेक्निकल एनालिसिस किया, अरे भैया तुमको ही तो आता है टेक्निकल एनालिसिस, उस बड़े इन्वेस्टर को तो आता ही नहीं, वो तो बेवकूफ़ है, गधा है, 500 करोड़ उसने ऐसे ही कमाए हैं, ठीक है। आप टेक्निकल एनालिसिस सीख के आए हो और आप उसको हराओगे, ठीक है ना। तो भैया ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है, वो आपको हराएगा। और आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है भैया, आपने टेक्निकल एनालिसिस में देखा कि जो शेयर है वो आपका ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना, आपने साहब खरीद लिया, ठीक है। अगर टेक्निकल एनालिसिस से बात बन जाए तो देखो आप कैसे आपके टेक्निकल एनालिसिस की पुंगी बजाएगा अभी ये बड़ा प्लेयर। अब ये देखेगा अच्छा भैया सबने टेक्निकल एनालिसिस देख लिया है, सब खरीद रहे हैं, तो ये बोलेगा चलो टेक्निकल एनालिसिस की पुंगी बजाते हैं, अपने पास बहुत पैसा है, उसके पास 5,000 करोड़ है, वो एकदम से एक झटके में बेच डालेगा सब कुछ। टेक्निकल एनालिसिस गया आप तेल लेने, अब उसका भाव गिरेगा और जिन जिन ने खरीदा वो सब ठुकेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेड होती है ना, ये खाली आपके इस टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं चलती है। अब वो क्या सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कर लो बस बात बन जाएगी, और आपको इतने कोचिंग कोर्स मिल जाएंगे इसके लिए कि भैया बस ये कर लो, ये टेक्निकल एनालिसिस कर लो और आप बन जाओगे अरबपति। पर असल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो भैया शेयर मार्केट में अगर आप आए हैं ना, तो कमाने के बड़े सिंपल और इजी तरीके हैं यार। आपको ट्रेडिंग करनी है तो करो ना यार, डिलीवरी ट्रेड ले लो, इक्विटी में डिलीवरी ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी अच्छी कमाई होती है। लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे ना तो भैया देखिए बहुत तरीके हैं हारने के, भांति भांति प्रकार से हारेंगे आप, ठीक है ना। तो भैया ये है पूरी कहानी। और कमाल की बात पता है क्या है कि 90% लोग जो शेयर मार्केट में आते हैं ना, वो यही करते हैं, वो या तो इंट्राडे करते हैं, या वो सोडा टमाटर वाला गेम खेलते हैं, या वो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, फिर वो हारते हैं, फिर वो ये बोलते हैं कि भैया शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट में सब पैसे हारते हैं। अरे भैया आप क्या करते हो यार, यहाँ पे आके उठ पटांग तरह की चीज़ें कर रहे हो, आपका पैसा है, सड़े टमाटर खरीद रहे हो, उसमें हमारी क्या गलती है यार ठीक है ना। तो भैया ये है पूरी कहानी कि भैया लोग अपना पैसा यहाँ पे कैसे गंवाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। ठीक है, चलो बाय बाय।